मणिपुर जल रहा है और एक दिन से नहीं जल रहा है, एक हफ्ते से नहीं जल रहा है, बल्कि मणिपुर को जलते हुए अब 3 महीने हो जाएंगे। बार बार मणिपुर के जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगा चुके हैं कि जलते हुए मणिपुर को बचाइए, लेकिन भारत सरकार उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जब फ्रांस गए थे, तो जैसे ही वो फ्रांस में लैंड किए, उसी दौरान और उसी दिन यूरोपीय संसद में मणिपुर की हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो रहा था। भले ही गोदी मीडिया ने आपको ना दिखाया हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि मणिपुर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खूब आलोचना हो रही है। भारत सरकार की निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। अब मीराबाई चानू जो ओलंपिक विजेता हैं, ओलंपिक में जिन्होंने पदक विजेता है, मणिपुर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने वीडियो जारी कर अपील की है कि जलते हुए मणिपुर को बचाया जाए। मीराबाई चानू ने अपने वीडियो में कहा है कि मणिपुर में हिंसा शुरू हुए जल्द ही 3 महीने हो जाएंगे। अधिकारी अभी तक शांति बहाल नहीं कर पाए हैं। हिंसा के कारण बहुत से एथलीट ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं और छात्र पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों की जान चली गई और कई घर जलकर खाक हो गई। मणिपुर में अभी चल रही लड़ाई 3 महीने होने वाला है। अभी तक शांति नहीं ला पा रही है। ये लड़ाई की वजह से काफ़ी प्लेयर्स को ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है और स्टूडेंट को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे घर जल चुके हैं। मणिपुर में मेरा घर है। फिलहाल मैं अभी यूएसए में हूँ। आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं मणिपुर में नहीं हूँ, फिर भी सोचती हूँ, देखती हूँ कि कब खत्म होगी ये लड़ाई। मैं अपील करना चाहूँगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए और मणिपुर की पहले से शांति जो है बुलाइए। धन्यवाद। ये कहना है मीराबाई चानू का, जो पदक विजेता हैं, लेकिन मीराबाई चानू कहाँ जाने कि पदक जीतने वाले उनके ही जैसे एथलीट 1 महीने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। उस पर भी भारत सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। वो तो फिर भी एक सांसद से जुड़ा मामला था और ये तो पूरे स्टेट का मामला है, पूरे राज्य का मामला है। उस राज्य का मामला है जहाँ पर 150 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 50,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। 250 से ज़्यादा चर्च तोड़ दिए गए हैं या उनको आग लगा दी गई है और वो चर्च जो 250 तोड़े गए हैं, उनमें से 100 चर्च तो सिर्फ राज्य की राजधानी इम्फाल में मौजूद हैं। सोचिए, जिस राज्य की राजधानी में हिंसा का यह आलम हो कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल जिनकी संख्या तकरीबन 100 से भी ज़्यादा है, उन्हें तोड़ दिया गया हो, तो सोचिए बाकी राज्य में क्या स्थिति होगी, किस तरह से लोगों का जीवन स्तर रहा होगा, किस तरह वो खौफ में रहने के लिए मजबूर हो रहे होंगे। सत्ताधारी दल के जो नेता हैं वो दिल्ली में हैं। उन्हें डर है कि अगर वो मणिपुर लौटते हैं तो उन पर भी हमला हो जाएगा और उनका डर वाजिब है, क्योंकि वहाँ पर कई मंत्रियों के घर फूंके गए हैं, केंद्रीय मंत्रियों के घर फूंके गए हैं। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को आग लगाई गई है। यानी कि उपद्रवियों ने जो भी जहाज मिला है उसके साथ में हिंसा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हवाई जहाज है वो फ्रांस पहुंच जाता है, फ्रांस से यूएई पहुंच जाता है और यूएई से भारत पहुंच जाता है और वो भारत में विपक्षी दलों की एकता और उनके द्वारा बनाए गए संगठन पर तो सवालिया निशान लगाते हैं। एनडीए की मीटिंग में भी हिस्सा लेते हैं, एनडीए के प्रमुख के तौर पर खुद को पेश भी करते हैं, लेकिन जलते हुए मणिपुर की उन्हें फिक्र नहीं है। मणिपुर जो लगभग पिछले 3 महीने से लगातार रह कर हिंसा से ग्रस्त है, रह कर वहां पर हिंसा होती रही है, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सिर्फ चुनाव से मतलब है, चुनाव लड़ने से मतलब है, चुनाव की रणनीति बनाने से मतलब है। उसे राज्य में होती हुई हिंसा से मतलब नहीं है, उसे बेरोजगारी से मतलब नहीं है। राज्य में कुकी और मैताई समुदाय के लोग
किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, और इसके बीच पुल बनाने का अगर कोई काम कर सकता था तो वो नरेंद्र मोदी कर सकते थे। विपक्ष के कई नेताओं ने भी इस बात को कहा है, सत्ता पक्ष के भी कई नेताओं ने इस बात को कहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को शायद फुर्सत ही नहीं कि वो 30 लाख की आबादी वाले मणिपुर में जाकर लोगों से शांति बहाली की अपील करें, लोगों के बीच जाएं, और तो और वो खुद जाने से तो रहे, जो विपक्ष का नेता अगर कोई वहां जाता है तो उसे भी रोकने की तमाम साजिशें की जाती हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी जब मणिपुर गए थे तो उन्हें के साथ में किस तरह का व्यवहार किया गया था, ये तो सब आपने देखा ही होगा। अगर मणिपुर के हिंसा से पीड़ित लोग राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर आकर प्रदर्शन ना करते तो शायद उन्हें पीड़ितों से मिलने भी न दिया जाता, लेकिन जब वो लोग बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे उसके बाद में राहुल गांधी को पीड़ितों के बीच जाने दिया गया। जिस तरह उन्होंने दर्द बयां किया उसकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। ये तस्वीरें सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपके बीच में पहुंची हैं। जो सरकारी मीडिया है, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, उसे तो सरकार की चरण वंदना से ही फुर्सत नहीं है, उसे तो यह दिखाने से फुर्सत नहीं है कि किस तरह 26 दल एक 38 दल वाले आदमी को हराएंगे। उसे तो सिर्फ सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करनी है। जलते हुए मणिपुर से शायद ही उसे कोई सरोकार हो।